हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कहाँ से करें। वैसे तो बहुत सारी एजेंसीज़ है जो हैं इंडिया में जो अपोस्टाइल करती हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव होता है। मैंने जहाँ से भी किया था पहले तो मुझे इतना समझा नहीं, बट मेरा अपोस्टाइल का कुछ इशू नहीं है। मैंने कहीं और से किया था जिन्होंने मुझे मेरा सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को फ्री में फिर से अपोस्टाइल करके दिया है। दोबारा मुझे अपोस्टाइल करने के पैसे नहीं देने पड़े थे। तो उन्होंने पहले मुझसे 1800 चार्ज किए थे, बट जब भी मेरा सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने बोला हम फ्री में आपका करके दे देंगे। तो उन्होंने फ्री में करके दे दिया था। बट और कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने ना IVS ग्लोबल करके हैं, उनसे किया था। उन्होंने पर डॉक्यूमेंट का 1000 चार्ज किया था और सबसे सस्ता चीपेस्ट मुझे इनका ही लगा था जितना मैंने रिसर्च किया था उनमें से। और मैं मुंबई में रहती थी, तो मुंबई में मैंने कॉल करके पूछा ना जिनको भी अपोस्टाइल का, सब 3500, 4000, 5000 इतना चार्ज कर रहे थे। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने इनको IVS को कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे एफिडेविट कुरियर किए थे अपोस्टाइल के लिए। उन्होंने 1000 ही चार्ज किया था और उन्होंने वहाँ से कुरियर जो किया था उसका कोई चार्जेस में से नहीं लिया था। और हाँ, मतलब तो उनका मैं जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको शेयर कर दूँगी, नीचे ऐड कर दूँगी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करने हैं। आपको आपका मास्टर्स का डिग्री अपोस्टाइल करना है, आपको ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टाइल करने हैं, और आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करना है, और कन्वर्टेड ट्रांसक्रिप्ट अपोस्टाइल करने हैं, मम्मी पापा का वोटर ID अपोस्टाइल करना है, और अगर आप एफिडेविट यूज़ कर रहे हो तो एफिडेविट अपोस्टाइल करना है। अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट स्किप कर रही हूँ बताने में तो प्लीज़ आई एम सॉरी, बट और आपको अपने सेमेस्टर का कोई भी सर्टिफिकेट, ये मैं मास्टर्स और PhD के लिए बता रही हूँ, आपको अपने सेमेस्टर्स के कोई भी सर्टिफिकेट रिजल्ट पे अपोस्टाइल नहीं करना है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे अपोस्टाइल नहीं करना है। उनका एक स्कैन जिनको अगर आप भेज रहे हो उनको आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट भेजोगे तो वो अपोस्टाइल करके भेज देंगे। और जो एफिडेविट होता है ना उसको ओरिजिनल पे ही करना पड़ता है अपोस्टाइल। और अगर आपका नाम का कुछ इशू है, नेम मिसमैच है, सर नेम मिसमैच है ना, तो आपको अपोस्टाइल करने ही पड़ेंगे। वीज़ा के टाइम पे नहीं लगता है आप ये ऐसे डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनको पता है कि बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है ना। तो वीज़ा के टाइम पे तो मैं से नहीं लिया था। मैंने उनको बताया था मेरा सर नेम मिसमैच है मेरे फादर का और मेरा, फिर भी उन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, GKS वालों का हो जाएगा। तो आपको वही एफिडेविट और आपको अगर आप वर्क एक्सपीरियंस सबमिट कर रहे हो ना तो उसको भी अपोस्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो नहीं किया था, मेरा 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस था, फिर भी मैंने ऐसा कुछ भी अपोस्टाइल नहीं किया था। किसी ने तो मुझे बताया था कि आप अपोस्टाइल कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बट मेरे खर्चे बहुत हो गए थे तो मैंने तो अपोस्टाइल नहीं किया था। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो अपोस्टाइल करो, आप हो जाता है। और हाँ, बस इतना ही है डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करने के लिए। आपको अपना कोई भी अदर सर्टिफिकेट जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलम जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना वो सब अपोस्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया ना उतने ही डॉक्यूमेंट होते हैं। और फिर जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हो ना, एप्लीकेशन की चेकलिस्ट होती है, उनमें लिखा होता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करना है, तो आप वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और एक बात बताना चाहती हूँ मैं, कभी कभी होता है ना कि सस्ता है तो हम करा तो लेते हैं वहाँ से अपोस्टाइल, बट जो ऐसे मैंने ऐसे सुना लास्ट ईयर जब भी मैंने अप्लाई किया कि कुछ लोगों ने 600, 700 या 800 में अपोस्टाइल किया था, बट उनके अपोस्टाइल में बताती हूँ, अपोस्टाइल का स्टैम्प ऐसा, आपके डॉक्यूमेंट के पीछे ना अपोस्टाइल का स्टैम्प ऐसा रहता है, ये स्टैम्प रहेगा, ये रहेगा। तो उनके अपोस्टाइल पे ना इधर कहीं पे तो ये भी लिखा था कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डॉक्यूमेंट। तो आपको ना जब भी आपको अपना अपोस्टाइल करके डॉक्यूमेंट मिलता है ना, प्लीज़ एक बार आप वेरीफाई करो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं रहते हैं GKS वालों के लिए। मैं सिर्फ GKS वालों को बता रही हूँ, अदर्स का तो मुझे आइडिया नहीं है। तो आपको वो ज़रूर चेक कर लेना है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ऐसा सुना था कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं उनसे लेने के पहले, क्योंकि आपने पे किया है तो आपको सब कुछ चेक करना है कि आपको पूरा डेट देख लेना है कब से कब का वैलिडिटी है। आई थिंक सिर्फ 1 साल का ही वैलिडिटी रहता है।
मेरे में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है अभी कि कब से कब तक वैलिडिटी है इस डॉक्यूमेंट की, तो शायद कुछ टाइम तक चल जाए। तो आपको करना होता है। और ये डॉक्यूमेंट आपको आपका सिलेक्शन होने के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट ना अपोस्टाइल करवा के लाने पड़ते हैं। वही डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपने इंडिया में करा, मतलब जब भी सबमिशन के टाइम पे जो कराए होते हैं ना, उसका ही एक सेट लेके आइए आप, क्योंकि यहाँ पे वीज़ा इशू करने के टाइम पे, रिन्यू करने के टाइम पे लगता है। हाँ लगता है आई थिंक, क्योंकि अभी तक तो मेरा वीज़ा का कुछ रिन्यू हुआ नहीं है, तो वो सब लगता है। तो आई थिंक मैंने अपोस्टाइल का ना बहुत अच्छे से बता दिया है, मतलब और भी कुछ किसी को हेल्प चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत कम सब्सक्राइबर है मेरे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक भी करें, देखें भी, शेयर भी कर दीजिए जिसको ज़रूरत है। बाय बाय। अगर कुछ भी और रहेगा तो आप मुझे बोलिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। वो चीज़ पे मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस पे बनाने के लिए, हाउ टू राइट योर SOP। बट अगर मुझे टाइम मिला तो, अभी तक मेरे वैकेशन चालू थे, मैंने सोचा मैं बनाऊंगी वीडियो। मैंने सच में मैंने छोटे छोटे वीडियो ना बहुत रिकॉर्ड करके रखे हैं कि मैं इनका एक यूट्यूब पे डालूँ। बट कैसे होता है ना, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बनाऊँ। मतलब मैं कोई ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि जो मुझे समझे, थोड़ा बहुत ही समझता है। फिर मैं कभी कभी मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ, बट मैं रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ गाइस, मुझे समझ। तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ रीच आउट टू मी। मैं सबके DMs का रिप्लाई करती हूँ। मैं आई मीन जो भी मुझे GK से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं मैं उन सबको रिप्लाई करती हूँ। तो बाय बाय।